ये वीडियो जो है ये स्पेशली हमारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका अभी जेई 2022 उतना बढ़िया नहीं जा पाया, मेंस में ही उनका स्कोर उतना अच्छा नहीं आ पाया। एंड अब आप जो है अपना एम लेके चल रहे हैं 2023 के मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट। तो यहाँ पे यार फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए, जिसके लिए अब जो चीजें यार आपने गलतियां प्रीवियस करी थी उन सभी को जो है अब आपको सुधारना होगा। साथ ही साथ यार ये चीज मान के चलिए कि अभी जो आपका 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो आपके लिए गोल्डन चांस है। और जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स है उसके मुकाबले आपको काफी सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले यार हम ये समझते हैं कि आखिर मैं जो है इसे गोल्डन चांस क्यों कह रहा हूं। क्योंकि देखिए क्लास 12 के मुकाबले अगर हम देखें तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है 1 या 2 साल का। मतलब हो सकता है जो कि डबल ड्रॉपर्स है तो उनको तो 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आपको पता है कि एग्जाम हॉल का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरीके से आपको जो है प्रेशर को हैंडल करना रहता है, कैसी सिचुएशंस आ सकती है एग्जाम में, पैनिक अटैक आ सकता है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजों से आपको डील करना अब आ गया है। अब यहाँ पे बस अपनी गलतियों को अगर आपने सुधार लिया तो आप जो है एक बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। देन सेकंड चीज ये हो जाती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि यार आप किसी सब्जेक्ट में वीक है या फिर किसी कॉन्सेप्ट में वीक है, तो उन चीजों पे जो है अब आप वर्क कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि यार आपके पास स्कूल और बोर्ड का कोई भी प्रेशर नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि अभी ड्रॉप ले रहे कि उन्होंने स्कूल पे ज्यादा फोकस करा था क्योंकि उनको नहीं इतना पता था जेई के बारे में, और उनके पेरेंट्स का भी शायद कभी कभी प्रेशर रहता है कि यार पहले बोर्ड्स में तो अच्छे से परफॉर्म कर लो। अब तो आपके बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे केवल आपको टारगेट रखते हुए चलना है सिर्फ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो यहाँ पे यार कोई प्रेशर नहीं रहेगा, जबकि क्लास 12 के एस्पिरेंट्स के साथ यार बोर्ड्स की भी दिक्कत रहेगी, उसी के साथ उन्हें जो है चीजों को हैंडल करना होगा। तो यहाँ पे इस चीज का जो है आपको फायदा उठाना है। साथ ही साथ यार आप ऑलरेडी अभी चीजों से सेट है। कभी कभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि क्लास 11 के बैकलॉग से जूझ रहे हैं या फिर कोई और दिक्कत आ रही है कि मोमेंटम नहीं बन रहा है। आप पहले से मोमेंटम में हो, आपने अभी एग्जाम्स खत्म करी है और आपको पता है कि यार किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बेसिक से स्टार्ट करनी है चीजें। तो ये चीज जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब अगर हम देखें कि आखिर यार आपका जो ये ड्रॉप ईयर आप ले रहे हैं तो इसके मतलब पीछे का रीजन क्या है, क्या गलतियां आपसे हुई थी। तो इन गलतियों को अगर आपने सुधार लिया ना तो अपने आप जो है आपका एक बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। तो चार इंपॉर्टेंट जो कि मिस्टेक्स दिखती है ड्रॉपर्स के साथ, इनमें से हो सकता है कि कोई एक मिस्टेक आपके साथ हो रही हो या फिर हो सकता है कि सारी की सारी आपके साथ दिक्कतें हैं। सबसे पहली चीज हो सकती है कि इनकम्प्लीट सिलेबस। देन दूसरा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट यार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक रह गया हो। तीसरी चीज हो सकती है ओवर कॉन्फिडेंस या फिर अंडर कॉन्फिडेंस, तो इसको हम जो है और अच्छे से अभी समझेंगे। देन चौथी चीज हो सकती है स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो हर एक फैक्टर को हम जो है थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम इनकम्प्लीट सिलेबस देखें तो कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत आई होगी कि यार उनका सिलेबस ही लास्ट टाइम तक कंप्लीट नहीं हो पाया होगा। उनको मतलब वो शायद 40 या 50% सिलेबस के साथ गए होंगे, मतलब उन्होंने 1 या 2 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करी और इतना ही सिलेबस कर पाए। अब उतने सिलेबस के बेसिस पे आप नहीं सोच सकते कि आप एक एक्सेप्शनल रिजल्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे यार ये चीज आपको समझनी होगी कि सिलेबस तो कम से कम आपको 80 से 90% अच्छे तरीके से करना होगा। कंप्लीट सिलेबस की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर 80 से 90 आप जो है बहुत अच्छे से कर लेते हैं विद इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्योंकि ये भी चीज स्टूडेंट्स के साथ रहती है, उन्हें लगता है कि यार थ्योरी कर ली तो काम हो जाएगा। क्वेश्चंस जब तक नहीं करोगे आपको उन थ्योरी का एप्लीकेशन नहीं समझ में आएगा। तो ये टारगेट लेते हुए चलना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि आप सिलेबस को और अच्छे से जो है कंप्लीट कर पाए। यहाँ पे आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा खुद के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जहां पे उन चैप्टर्स को आपको इंक्लूड करना होगा जो कि आपके बहुत ज्यादा वीक रह गए थे। अब आप जानते हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो आपको ये भी पता है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके वीक रह गए थे। उनको एक पेपर पे जो है आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी चैप्टर्स हो सकते हैं जो कि आपने पहले कभी उठाए नहीं हो या फिर कंप्लीट नहीं कर पाए हो आप अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स के पहले। तो उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से लिस्ट डाउन कर लीजिए। अब इनको जो है आप प्रॉपर टाइम दीजिए, ठीक है, थ्योरी कंप्लीट करने का, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी टाइम देना है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा यार कि आपको जो है मतलब अगर आप थ्योरी के साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर वो आपका इनकम्प्लीट ही रहेगा चैप्टर। तो यहाँ पे मेजर फोकस आपका वैसे तो जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी आप ऑलरेडी एक ना एक बार पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आप ड्रॉपर है, आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट अच्छे से आते होंगे। तो क्वेश्चंस पे इस बार ज्यादा फोकस करिए। और एक काम ये भी करना है कि अब जो ये 3 महीने का आप टाइम टेबल बनाएंगे इसमें हर एक वीक एक ऐसा चैप्टर्स भी डालते जाइए जो कि आपके ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो उनको क्या है बस प्रॉपर तरीके से अगर आपने रिवाइज कर लिया, उनके बस
ज्यादा अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए जेई मेंस लेवल के, एंड इवन अगर जेई मेंस लेवल के आपने पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखे तो जेई एडवांस पे मूव ऑन करिए, क्योंकि जेई एडवांस के हम देख रहे हैं मैथ्स में स्पेशली कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके जेई मेंस में भी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर मैथ्स का लेवल टफ है तो हमें प्रैक्टिस भी उस हिसाब से ही करनी होगी। तो ये चीज का जो है आपको ख्याल रखना है। देन सेकंड चीज हो जाती है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक रह गया था, ये जो है आपका शायद कारण हो सकता है ड्रॉप लेने का। तो यहाँ पे देखिए मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करता हूँ। सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के जो पुराने अभी आपका 2022 के जो पेपर्स हुए उनके एनालिसिस के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है आपका इजियर आ रहा है अगर हम पास्ट ईयर के पेपर्स के कंपैरिजन में करें। और अगर सेम ट्रेंड जो है हमें देखने को मिलता है तो आपको जो है क्या करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छे परसेंटाइल लाने। तो यहाँ पे आपके जितनी भी आप जो बुक्स को रिकमेंड मतलब जो कि बुक्स को आप रेफर कर रहे हैं उनसे सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और अगर किसी टॉपिक में जो है आपको स्पेसिफिक डाउट आ रहा है तो उसका जो है आप वन शॉट देख सकते हैं। वन शॉट वीडियो से क्या होगा कि वो टॉपिक जो है और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ट्राई यही करना है कि ज्यादातर चीजों को बुक से कवर करो, ये नहीं कि वीडियो लेक्चर एकदम डिटेल में देखने बैठ गए। आपको जो टॉपिक एकदम वीक लग रहा है ना उसी पे स्पेसिफिक यहाँ पे आपको फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम फिर से जो है क्वेश्चंस पे दीजिए। अब अगर हम जो है केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपका जो 90% ऑफ पेपर है आप ये मान सकते हैं कि आपका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी गोल यही होना चाहिए कि आप एटलीस्ट जो है एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से पढ़ ले और हो सके तो एक बार उसे प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर ले। अगर ये चीज आप कर लेते हैं, आपको जो है लाइन बाय लाइन चीजें अच्छे से पता चल जाती है कि एनसीईआरटी में कहाँ क्या चीज है, तो आपसे जो है क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि डायरेक्ट लाइन से उठ रहे क्वेश्चंस ये चीज आपको समझनी होगी स्पेशली इन ऑर्गेनिक में। अब ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़े से आपको एक्स्ट्रा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स अगर डिफरेंट टाइप के आपने प्रैक्टिस करे हो तो ज्यादा अच्छे से जो है आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होती है। क्योंकि अब एनसीईआरटी में यार थोड़ी चीजें लिमिटेड रहती है, फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मूलेस मेंशन कर दिया, अब उसके एक डिफरेंट टाइप्स के लिए आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सेम चीज जो है ऑर्गेनिक के लिए होती है कि रिएक्शन में थोड़ा बहुत अगर चेंजेस हो जाए तो क्या, या फिर हमें जो है प्रॉपर तरीके के फ्लो वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके लिए दूसरी बुक्स को थोड़ा सा जो है रेफर करना पड़ेगा। बाकी एनसीईआरटी आपका जो है प्राइमरी गोल होना ही चाहिए। तीसरी बात जो है मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स देखिए पेपर से यही समझ में आ रहा है कि लेंथी सभी के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे ओनली थिंग विच मैटर्स इज कि आप जो है अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करें। स्पीड अगर आपने बहुत अच्छे से कर ली तो आपको जो है मैथ्स के पेपर में आप कम से कम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और एक अच्छे परसेंटाइल जो है आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को उठाइए, ठीक है, उससे क्या है आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड होंगे। और ये चीज का खास ख्याल रखिए, मतलब आप तो ड्रॉपर है, आपको चीजें समझ में आई गई होगी कि अगर आपने लेस अटेम्प्ट भी किए और अच्छी एक्यूरेसी रही, मतलब मान लीजिए कि आप जो है 12 क्वेश्चन करके आते हैं और वो आपके 12 में से 12 जो है सही हो जाते हैं, तो 48 मार्क्स के आसपास जो है आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल आ सकते हैं। ये प्रीवियस ट्रेंड से जो है देखने को मिल रहा है। तो ये चीज का ख्याल रखिए कि भाई कम क्वेश्चन लगाओ लेकिन सही लगाओ। अब हम जो है अगली मिस्टेक पे आते हैं जो कि था ओवर कॉन्फिडेंस या फिर अंडर कॉन्फिडेंस। तो ये चीज भी जो है ड्रॉपर स्टूडेंट्स में देखने को मिली होगी कि देखिए कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन्हें क्या लगता है कि यार सारी चीजें तो मुझसे बनी जाएगी और मैं पेपर में बहुत बढ़िया करूंगा, तो थोड़ा सा वो जो है यहाँ पे बहुत ही मतलब ज्यादा अच्छे से फोकस नहीं करते, कहीं ना कहीं उनमें डिविएशन बढ़ जाता है, वो दूसरी चीजों में डिस्ट्रैक्ट होना चालू हो जाते हैं। उन्हें लगता है यार उनसे तो कॉन्सेप्ट बन रहे तो वो कर लेंगे पेपर में। बट आपको ये चीज समझनी होगी कॉम्पिटिशन भी जो है काफी बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप अपनी रैंक्स को नीचे गिरा दे। यहाँ पे इसलिए आपको जो है ओवर कॉन्फिडेंस को यहाँ पे त्यागना होगा। और अब तक मेरे हिसाब से आपको खुद की रियलिटी भी समझ में आ गई होगी यार, क्योंकि फेलियर से ही इंसान सीखता है। तो अब ये जो आपने ड्रॉप ईयर लिया है इसको अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो इस आदत को बदलना होगा। अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल में रखिए और ये फोकस करिए कि आपको जो है अपना बेस्ट देना है। अगर आप 10 से 15 मिनट जो है डेली मेडिटेशन करेंगे तो ये चीज आपको और हेल्प करेगी कि आप फोकस जो है बेटर कर पाए। अब एक और प्रॉब्लम हो जाती है ओवर कॉन्फिडेंस के जस्ट उल्टा अंडर कॉन्फिडेंस। तो ये तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि यहाँ पे उन्हें लगता है कि यार चीजें हो ही नहीं रही है और शायद मैं एग्जाम में बढ़िया कर ही नहीं पाऊंगा। यही जो है सेम थॉट्स आपके दिमाग में रोज घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे इसका रीजन मेनली हो सकता है कि यार आपका जो है सिलेबस यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ हो, या फिर आपने जो है एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए हो, या फिर ये भी चीज होती है कि कभी कभी जो है हमें एक सपोर्ट की जरूरत होती है जो कि आपको पेरेंट्स और आपके फ्रेंड से नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे यार इन सब चीजों को जो है आपको अपने ऊपर हावी नहीं होना देना है। आपको देखिए ये ट्राई करना है कि यार मुझे जो है दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना है, आपको अपना पोटेंशियल को दूसरों को प्रूव करना है। तो इस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को आप बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने दीजिए।
ठीक है, ये जो सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, लैक ऑफ सिलेबस कंप्लीशन, तो ये जो है अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके लिए पहले ही हम बात कर चुके हैं। फिर मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं दिए तो सिलेबस एक बार अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो फिर मॉक टेस्ट भी प्रॉपर तरीके से दीजिए। और रही बात सपोर्ट की, तो यहाँ पे यार खुल के सबसे बात करिए, ठीक है, अगर आपकी कोई दिक्कत है तो किसी से भी छुपाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब जो है अगले इस पे आते हैं, तो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, ये भी जो है प्रॉपर्स के साथ दिक्कत रहती है, स्पीड एंड एक्यूरेसी की। कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से कर लिए, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे, बट दिक्कत कहां हो जाती है, स्पीड की। पेपर में यार स्पीड ही नहीं रह पाती, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, फिर जो है मार्क्स नहीं आ पाते उतने बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आपको स्पीड इंप्रूव करना है तो शुरू से ही जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तब एक प्रॉपर टाइमर के साथ बैठो। ये नहीं कि एग्जाम के टाइम पे तो यार टाइमर लगा ही रहेगा तो तब जो है अपने आप स्पीड अच्छी हो जाएगी। जब भी यार 10 क्वेश्चन भी लगा रहे हो, 15 क्वेश्चन भी लगा रहे हो, तो एक प्रॉपर टाइमर के साथ बैठो। खुद को डेली एक टारगेट देते रहो कि भाई जैसे आज मुझे जो है 20 क्वेश्चन 40 मिनट में करने, फिर जो है अगले इसमें ये 20 क्वेश्चन जो है 35 मिनट में करने। ऐसे करते ही जो है आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। और ये ध्यान रखिए कि आपका जो सिलेबस है वो ट्राई करिए कि दिसंबर 15 तक जो है कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके बाद जो है आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे पाए। यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट की मैं वही बात कर रहा हूँ कि वीक चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करिए। आपको पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उनके बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और वीक चैप्टर पे और अच्छे से वर्क करिए। तो ये चीज अगर आपकी दिसंबर 15 तक हो जाती है तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, इससे भी जो है आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो होपफुली यार सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छे तरीके से छप गए होंगे, और नहीं छपे तो भाई फिर से वीडियो को देखो और सारी चीजों को अच्छे से नोट डाउन करो, क्योंकि ये गलतियां अगर नहीं आपने सुधारी ना तो फिर जो है ये साल भी आपका शायद वेस्ट हो सकता है। अब देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यार आप एक वॉरियर है, लूजर नहीं, ठीक है ना। ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मैंने ड्रॉप ले लिया तो भाई मतलब कि मैं जो है पहले इसमें फेल हो गया इसलिए अब मुझे ड्रॉप लेना पड़ता है। यार देखिए, ड्रॉप लेना सबके बस की बात नहीं होती है। हर जो ले रहे हैं ना उनका मतलब एक वो रहता है कि वो प्रेशर से डील कर पाएंगे, वो फिर से लड़ने को तैयार है, तो आप एक वॉरियर है। और ये ध्यान रखिएगा और अच्छा जो है अपना बेस्ट देने का कोशिश करिए नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो एक बार जो है कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करिए कि आपका प्रीवियस अटेम्प्ट में जो है बेस्ट स्कोर क्या रहा था या फिर बेस्ट परसेंटाइल क्या रहा था, ठीक है। और खुद से ऑनेस्ट रहिए और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपना टारगेट स्कोर भी जो है मेंशन करिए। खुद से जो आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं इसको आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। तो होपफुली यार ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।